नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके सामने नेताजी का चश्मा इस पाठ के एमसीक्यूज लेकर। हिंदी क्षितिज से आज का हमारा चैप्टर है 10। इसके सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आई हूँ। बने रहिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? आपने ये पाठ अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आपको इसका उत्तर अच्छे से आता होगा। तो बच्चों, अपने मन में सोच लिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? पत्थर की, संगमरमर की, लोहे की, लकड़ी की? आशा है आपको इनके जवाब आते होंगे। तो इसका सही जवाब है बच्चों संगमरमर की। चलिए दूसरा, पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंके? जब हवलदार वहाँ से गुजर रहे थे कस्बे से, तो मूर्ति पर क्या देखा जिसको देखकर हवलदार चौंक पड़े? टोपी देखी, छाता देखा, चश्मा देखा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों चश्मा। अगला है, कस्बे से जाने के बाद भी हवलदार किसके बारे में सोचते रहे? वो कस्बे से आगे निकल गए थे लेकिन फिर भी सोचते रहे। किसके बारे में? पान वाले के बारे में, चश्मे वाले के बारे में, मूर्ति के बारे में, या कस्बे के बारे में? आशा है आपको सही जवाब आता होगा। चलिए मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर होगा मूर्ति के बारे में। अगला प्रश्न है, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? हवलदार को, कस्बे वाले को, पान वाले को, चश्मे वाले को? तो नेताजी की जो बिना चश्मे की मूर्ति थी वो किसको बुरी लगती थी? बुरी लगती थी मतलब किसको अच्छी नहीं लगती थी? तो बच्चों, इसका सही जवाब होगा चश्मे वाले को। इसलिए उसने चश्मा पहना दिया था नेताजी की मूर्ति को। चलिए अगला प्रश्न है, लोग चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे? सिपाही, कैप्टन, पुलिस, थानेदार? इसका सही जवाब होगा कैप्टन। चलिए अगला प्रश्न, एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति टूटी हुई थी, मूर्ति गंदी थी, इनमें से कोई नहीं? तो हवलदार को दिखाई दिया कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। क्या ऑप्शन इसका सही होगा? अगला प्रश्न है बच्चों, हवलदार को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा? मूर्ति का, पान वाले का, चश्मे वाले का, या देश का? तो इसका सही उत्तर है चश्मे वाले का। प्रश्न नंबर 8, चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? कैप्टन, पागल, ईमानदार, गरीब? तो प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब होगा पागल। चश्मे वाले को पान वाला पागल समझता था। प्रश्न नंबर 9, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? ऐसे प्रश्न अक्सर बच्चों पूछ लिए जाते हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 4 फुट, 3 फुट, 5 फुट, 2 फुट? नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई थी 5 फुट। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 10, नहीं बच्चों, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई थी 2 फुट। चलिए प्रश्न नंबर 10, किसे देखकर हवलदार के चेहरे पर कुतूहल भरी मुस्कान फैल गई? मतलब आश्चर्यचकित करने वाली कौतूहलपूर्ण मुस्कान आ गई। किसको देखकर हवलदार के चेहरे पर ये ऐसी मुस्कान आई? पान वाले को देखकर, बच्चे को देखकर, मूर्ति के चेहरे को देखकर, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब है मूर्ति के चेहरे को देखकर। प्रश्न नंबर 11, हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? ऑप्शन है दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर, इनमें से कोई नहीं? तो 11 का सही आंसर है दुनिया के स्वार्थी स्वभाव को देखकर। प्रश्न नंबर 12, चश्मे के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी?
घृणा की, उत्साह की, उपेक्षा की, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 12, चश्मे वाले के प्रति पान वाले की कैसी भावना थी? उपेक्षा की। प्रश्न नंबर 13, हवलदार का स्वभाव कैसा था? शनकी, पागल, भावुक, देशभक्त। तो 13 का सही आंसर है देशभक्त। हवलदार जो था वो देशभक्त था। प्रश्न नंबर 14, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? तो लास्ट प्रश्न का जवाब है बच्चों पान वाले ने, लेखक ने, हवलदार ने, किसी बच्चे ने। तो ये सरकंडे का चश्मा था नेताजी की मूर्ति पर जरूर किसी बच्चे ने लगाया होगा। तो इसका सही आंसर है बच्चों घ ऑप्शन, किसी बच्चे ने। आई होप आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर सब प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं बच्चों, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और तैयारी करते रहिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा। इसके लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न भी जल्दी ही लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।